टीईटी रिजल्ट्स 2021 जाने बहाली के हालात। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 नोटिफिकेशन के समय से लेके और आज तक किसी न किसी बहाने से सरकार इस बहाली को टालते आ रहा है। और अब तो उनके पास कोरोना का भी एक मिल गया है बहाना। तो और अब कैसे होगी बहाली, इस पर हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। 2019 में जब नोटिफिकेशन आया तो सबको लगा कि अब हम लोगों की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन सरकार उसको टालती रही और विभिन्न प्रकार के कोर्ट में केस होते रहे नोटिफिकेशन के समय से ही। उसके बाद फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी इतनी सारी धांधली हुई और सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिए गए, यानी जो सिलेबस था उसके अनुरूप क्वेश्चन नहीं आया तो उस पर फिर केस हुए और उसके बाद यह बहाली जो थी एक बार फिर से री एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम में तब्दील करना पड़ा। और जब 2019 का एग्ज़ाम को फिर से री एग्ज़ाम लिया गया तो उसके बाद भी मामला रुका नहीं और ये मामला बढ़ते ही चला गया। और उसके बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया उसके रिजल्ट देने का तो आनन फानन में हमारी सरकार ने रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का सही निर्णय नहीं दे पाया और आरटीआई का जवाब देने में भी वो असक्षम रहे। उसके बाद फिर बात आई 106 कैंडिडेट्स का, उसका भी एग्ज़ाम तो लिया गया लेकिन उसके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए। और जितना लेट होते गया उतना ज़्यादा मामला फंसते गया, लोग केस पर केस करते चले गए और जिसके कारण बहाली दिन पर दिन लटकती चली गई। चूँकि पूरी मंशा थी सरकार की कि वह इस बहाली को अगले चुनाव तक ले जाया जा सके, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती है कि वह किसी भी टीचर की बहाली हो सके और इसके लिए वो नए नए मोड़ और नए नए खेल खेलती रहती है। और चूँकि आज बहाली बिहार में एक ठगी हो गई है और केवल नेता अपने चुनाव को मुद्दा बनाकर ही करते, चूँकि इस बार चुनाव था तो एग्जाम ले लिए और अगले बार चुनाव में इसको बहाली का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और तीसरे चुनाव में जाकर इसको बहाली करेंगे। यही तो है हालात बहाली की। अब हम लोगों को एकजुट होकर महा आंदोलन करना होगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग 15 साल तक